हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात है 22 मई 2020 की। आई गॉट अ BPPV अटैक, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ठीक है, दिस इज़ माई स्टोरी कम्प्लीटली एंड और किस तरह से ये हिट किया, किस तरह से मैंने उस चीज़ को रिकवर किया। ठीक है, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। हुआ ये था कि 22 मई ऑन द टाइम लॉकडाउन था और काफ़ी ज़्यादा फियर था, तो बाहर कहीं घूमने फिरने जाना होता नहीं था, तो मुझे हल्की फुल्की सर्दी सी थी। ठीक है, सर्दी थी ऑन द टाइम। मैंने कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ली और नोज़ में नॉर्मल सलाइन स्प्रेज और ली और मैं सो गया। ठीक है, तो सर्दी के कारण क्या होता है ना कि आपकी जो ईयर्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। वेस्टिबुलर जो सिस्टम रहता है जो कि आपके बैलेंस को मेंटेन करता है। तो मुझे लगा कि जो मेरा रीज़न था उसके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन व्हाट आई हिट, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मैं नियर अबाउट टू 2 बजे तक, 1:30 से 2 बजे तक बहुत सारे मेरे बाहर के पेशेंट रहते हैं। जनरल मेरा रूटीन यही रहता है कि उनसे कंसल्ट करके मैं सोता हूँ। तो जब मैं बेड पर गया इज़ ऑल ओके। आफ्टर दैट सडनली आई गॉट जब मेरी एक बार नींद खोली 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 के आसपास नींद खोली, तो एकदम से सडन आई गॉट जैसे ही मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा, सडन आई गॉट डिजीनेस, बहुत ज़्यादा एकदम से डिजीनेस हुई और ऐसा लगा कि पूरा सिर घूम गया। ठीक है, मुझे लगा नॉर्मल सी चीज़ होगी। मैंने उस टाइम पे ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए था, 1 या 2 सेकंड्स के लिए रहा होगा। सेकंड में जैसे ही उठा, बाथरूम में गया, बाथरूम के बाद मैं जैसे ही पलटा, सडन आई गॉट अ वन मोर पर्टिकुलर अटैक ऑफ BPPV और एकदम से मैंने जो रहता है हमारा गेट रहता है उसे पकड़ा। ठीक है, तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि नींद पूरी नहीं हुई है, इस कारण से ये वाली चीज़ हुई होगी, है ना। तो और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हियरिंग में प्रॉब्लम थी या ऐसी कुछ थी, बस सर्दी थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस टाइम पे और 3 से 4 दिन से तक थी। तो सर्दी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो कैनाल रहती है, वेस्टिबुलर कैनाल में, उसमें जो बोलते हैं क्रिस्टल्स रहते हैं, वहाँ पर वो जब सेमी सर्कुलर कैनाल में कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर आप सरल भाषा में समझे उसे, उसके बारे में साइंटिफिक रीज़न तो मैं बाद में एक पर्टिकुलर उस चीज़ का वीडियो बनाऊंगा कि क्या रीज़न हो सकता है। तो मुझे लगा कि वो पर्टिकुलर रीज़न हो सकता था। ठीक है, ऑन द टाइम बहुत सारे मतलब जितने भी मैंने उस टाइम तक पेशेंट्स देखे थे इस तरह के, तो मैं मेरी मदर को भी 1-1.5 साल 2 साल पहले, उसके मतलब 2017 या 18 के आसपास, उनको भी ये वाली कंप्लेन हुई थी। तो 15-20 दिन में वो भी ठीक, मतलब वो पहले दिन से ही ठीक हो गया था, कोई ऐसा वो नहीं था। मुझे भी उस दिन आया, फिर मैं सो गया कि चलो ठीक है, आई कम्प्लीटली नेगलेक्ट अबाउट द होल थिंग। मैंने सो गया, फिर सडन मेरी नींद खुलती है 7 बजे के आसपास एंड मैं बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम से जैसे ही आकर बिस्तर पर लेटता हूँ, देन आई गॉट अ सीवियर वर्टाइगो अटैक। ठीक है, सीवियर वर्टाइगो अटैक मतलब लेटते से ही मुझे लगा कि यार समथिंग रॉन्ग। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, सडनली देन आई विल कॉन्टेक्ट यू माई सीनियर्स एंड माई डॉक्टर्स। ठीक है, तो एक हमारे बहुत गुरुजी हैं जिनको कॉल किया मैंने, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, डॉक्टर आशीष बागड़ी जी, है ना। और ऑन द टाइम मतलब उन्होंने बताया कि ये बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो है, सिंपल सा पैरोक्सिस्मल। ठीक है, यू शुड केयर ऑफ़ योर नॉर्मल मेडिकेशंस आप ले सकते हो और साथ ही साथ आप है ना एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक एक्सरसाइज का ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और सर का भी एक वीडियो है जो कि मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप है ना वो एक्सरसाइज करो। उन्होंने मुझे एक्सरसाइज का वो बताया, लेकिन ऑन द टाइम आई हैव अ लॉट ऑफ फियर अबाउट दैट कि मुझे बाद में वर्टाइगो तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला दिन तो मेरा बिल्कुल इस तरह से निकला कि मैंने गर्दन तक नहीं हिलाई और मैं बिल्कुल सीधा का सीधा लेटा रहा। ठीक है, सेकंड डे से मैं उठना स्टार्ट हुआ, वो भी किस तरह से उठता था, सीधा उठता था, फिर धीरे धीरे जैसे रोबोट चलते हैं ना, वैसे 3-4 दिन तक चला। 3-4 दिन के बाद मैं 2-3 दिन के बाद से मैंने थोड़ा कमरे से बाहर ज़्यादा चहलकदमी स्टार्ट करी। फिर जो सर ने जो एक्सरसाइजेस बताई थी, ठीक है,
वो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। साथ ही साथ कुछ मेडिकेशन थी जो धीरे धीरे टैपरिंग ऑफ करते गए उससे भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला। लेकिन ये था कि वो कम्प्लीटली नहीं था। कभी कभी मॉर्निंग में उठते से ही हल्का सा एक वर्टाइगो लगता था कभी कभार, जो कि लगभग 15 से 20 दिन तक वो चीज़ रही। बात करी थी तो उन्होंने बताया कि 4 से 6 वीक तक रहता है जनरली। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ये कंप्लेन करी, उनसे भी मैंने फीडबैक लिए। तो पर्टिकुलर उन्होंने बताया कि ये वाली चीज़ कंडीशन जो रहती है लंबे समय तक रह सकती है, लेकिन यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर, ठीक है। जब तक आप वो एक्सरसाइज करते रहोगे बहुत अच्छे अपने को रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। टेक केयर, ठीक है। एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ उसके लिए कि वन ऑफ हमारी कॉलोनी में एक पेशेंट था, उसको बहुत ज़्यादा घाव हो गया, ठीक है, लग गई, ठीक है। ऑन दैट टाइम मुझे 2 या 3 दिन हुए थे वर्टाइगो का अटैक आए हुए, तो 3 से 4 दिन हुए थे। ही शुड टोल्ड मी ऑन दैट टाइम, उसने मुझे बोला कि भैया आप है ना मुझे एक टिटनेस का इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। मैं अपने ग्लव्स पहन के गया, मास्क पहन के गया। 3 से 4 दिन मुझे वर्टाइगो अटैक आया, मेरी नीचे देखने की हिम्मत नहीं। मैंने क्या करा, सीधा का सीधा टिटनेस का इंजेक्शन बम पर लगता है और मैंने जस्ट यू खोला और ऊपर से बस यूँ देखा और जस्ट यू लगा कर क्लिक कर दिया। दैट्स इट, दैट इज़ द मोस्ट फनी इंसिडेंट ऑन दैट टाइम। मतलब किस तरह से इंजेक्शन लगा, क्योंकि ज़रूरी था उस टाइम पे, हॉस्पिटल्स नहीं खुले, मैं मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो 6-7 घर छोड़ के मैं गया और फिर ये था कि उस टाइम पे मुझे झुकने में भी बहुत डर लगता है उस टाइम पर। जब तक आपको फियर नहीं जाता, फियर आपका एक्सरसाइज के साथ जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज मस्ट रहती है, एक्सरसाइज आप करते रहे तो बहुत अच्छा आपको एक्सरसाइज से रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये थी। फिर आफ्टर समटाइम्स आई रिकवर होल। और कभी कभार बस ये था कि 4 से 5 महीने तक ज़रूर उस चीज़ का डर बना रहा कि ये मैं उठूँगा मुझे वापस से सब कुछ होगा, या एक डर रहता है, एक मान के चलिए एप्रीहेंशन रहता है, ठीक है, जिसके कारण अपने को ये चीज़ कंटिन्यूसली लगती रहती है। तो ये सब कॉप हो जाता है, नॉट अ बिग डील, और बाद में लगा कि नॉर्मल है। बहुत सारे ENT हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि मेरे क्लिनिक के पास में ही हैं, बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनसे मैंने ये सब सलाह ली, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट या फिर इस चीज़ के बारे में पूछा होगा ऑन दैट टाइम, क्योंकि जब आपके साथ चीज़ें होती है तो यू शुड एक एक चीज़ आपको क्लियर करनी होती है। आप आस्किंग रहती है, आप बहुत ज़्यादा फिगर आउट करते हो, आपका ध्यान वहीं रहता है। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ द होल थिंग्स आर सेटल्ड आउट, और 3 से 4 महीने लगे एक प्रॉपर फियर अप डाउन होने में, ठीक है। कई बार ऐसा लगता था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा एकदम से देखूंगा तो कुछ ऐसा, लेकिन दैट इज़ गुड सर। एक्सरसाइज इज़ द मस्ट, और एक्सरसाइज से बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी अबाउट द BPPV के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करी, नो अदर मेडिकेशंस, विच इज़ वेरी गुड इन पर्टिकुलर सिचुएशन, और हैंडल द पर्टिकुलर सिचुएशन लॉट ऑफ, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो होप सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए जिनको ये कंप्लेन अभी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।